नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक पर्पसफुल जिंदगी की शुरुआत है। हमारा ब्लॉग चलता जा रहा था, पर यह ब्लॉग अस्पताल का नहीं, एक कहानी का है। इंसान की, ऐसे इंसान की जो सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक बेटा नहीं, एक भाई नहीं, एक जिम्मेदार इंसान भी है। मेरा जीवन आप लोगों की तरह हंसी खुशियों से सराबोर था। पिछले कुछ वर्षों से परिवार में हंसी ठिठोले, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना और छोटी छोटी खुशियों को बड़ा सेलिब्रेट करना सब चल रहा था। कभी कभार तो बड़े बड़े अवार्ड शो में बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिला। जिंदगी का सबसे यादगार खुशी का पल वह था जब मेरा छोटा भाई डॉक्टर में पापा बना और मैं बना बड़ा पापा। हम सब इतने खुश थे, जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनकी ससुराल भी जाने का मौका मिला, कुछ बड़ेपन का एहसास हुआ। आवर्स हॉस्पिटल के अंदर भी सब अच्छा चल रहा था। मेरा पहला डेंटल पेशेंट भी स्टार्ट हो चुका था। यह सब जिंदगी को कहाँ मंजूर था। दिन आया वो जिस दिन मैं पैदा हुआ था। जन्मदिन बन गया मरण दिन। उस दिन घर में एक ऐसा हादसा हुआ कि मैं आईसीयू में पाया। डॉक्टरों की मानो तो मैं बहुत गंभीर था। आईसीयू की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। मेरे दोनों पैर और एक हाथ जल चुका था। उस टाइम दर्द, पीड़ा, घबराहट, बेचैनी इतनी ज़्यादा थी, पूछो मत। पर सब कुछ भूलकर माँ की ममता के आगे मैंने अपने उस दिन को भी एक यादगार दिन बनाया, क्योंकि मेरा जन्मदिन था, मरण दिन भी था। जिंदगी और मौत में मैंने जिंदगी को चुना था। उसी शाम को मैंने 25 केक काटे। केक काटने का एक ही पर्पस था कि मेरी माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। हर केक के साथ पीड़ा बढ़ रही थी, दर्द घट रहा था, क्योंकि माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ रही थी, चिंताएं घट रही थी। सब हो जाएगा यह सोचकर रात कट रही थी। संघर्ष के उस दिनों में बेहद ही कठिन अग्नि परीक्षा को पार कर कर ये समझ में आया कौन अपना कौन पराया। उस टाइम अभूतपूर्व सहारा मिला डॉक्टर संदीप चाहर का, जो मेरी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आए। वो मेरी ड्रेसिंग करने के लिए स्पेशल हॉस्पिटल आते थे। दर्द, पीड़ा असहनीय थी, परंतु उस टाइम मेरा साथ दिया मेरे स्टाफ ने। डॉक्टर सोनिका, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर पीके, इन लोगों का भरपूर साथ मिला। हमारे एक स्टाफ सपना शर्मा ने भी नैतिक समर्थन। चिंता का विषय तो तब हुआ जब मुझे पता चला कि मेरे दोनों पैर जल चुके हैं और हाथ भी जल चुका है। अब एक हाथ बाकी है, उसकी नसें मर चुकी हैं। डॉक्टरों ने बोल दिया सेंट्रल लाइन डलेगी। सेंट्रल लाइन में डलवाना नहीं चाहता था। तब संकट मोचक बनकर आया मेरा स्टाफ करण। हर टाइम हर समय मेरे साथ खड़ा रहता था। मेरे साथ एक एक ड्रिप की एक एक बूंद और उसके साथ उसके नसों को सहलाना, उसका प्यार अविश्वसनीय था। हम दोनों ने मिलकर हमारी इस जंग को जीत लिया। हमारी नसें चल पड़ी थी और सेंट्रल लाइन की थी। बड़ा अच्छा लगा जब ये सुनकर कि अब हमें और पीड़ा नहीं होगी, पर ये तो सिर्फ मजाक था। दर्द बढ़ता ही जा रहा था, काम घट नहीं रहा था। उन दिनों में मैंने अपने आप को एक ही चीज़ में बिजी रखा, वो था मेरा अपना परिवार, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, जो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती थी। करण जो हनुमान बनकर आया था मेरी ज़िंदगी में। बहुत से दोस्त आए, परंतु कुछ दोस्त ऐसे रहे जो परमानेंट थे। अनूप सर, जो मेरे कमरे में हमेशा बैठे रहते थे। मेरी माँ भले ही मेरे साथ
कमरे में नहीं बैठती थी, पर उनका विश्वास, उनका प्यार हर समय मेरे साथ होता था। मेरा भाई जो 1 मिनट का भी कभी किसी पे विश्वास नहीं करता था, वो हमेशा हॉस्पिटल में ही रहता था, परंतु कारणवश बाहर जाना पड़ जाए तो हर समय कभी डॉक्टर सोनिका से, कभी करण से, कभी सपना से वो पूछता रहता था कि भाई ने क्या किया, भाई ने खाया पिया या नहीं खाया पिया। उसको किसी पे विश्वास नहीं था। जब भी वह मेरे साथ होता तो सब काम खुद करता था। जब मेरे साथ ना होता था तो वो हर टाइम चिंतित रहता था। पहली बार जब दर्द सहन करना पड़ा, तब जाकर जिंदगी का असली सफरनामा समझ आया। यह सफर बेहद दर्दनाक था। बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ी। कुछ लोगों के ताने भी सुनने पड़े, जिन्होंने सोचा कि मर जाता तो अच्छा था। तभी समझ आया कौन अपना कौन पराया। मैंने सिर्फ खुद से वादा किया कि मैं ठीक होऊंगा। किसके लिए ठीक होऊंगा, किसके लिए क्या करूंगा, किसको क्या कहूंगा, किसकी मेरी चिंता है, यह सब समझ आ गया था। परिवार का क्या है, बच्चे क्या हैं, भाई क्या है, दोस्त क्या है, सब समझ में आ रहा था। धीरे धीरे समय गुजरा, बातें आगे बढ़ी, दर्द ऐसे ही चलता रहा। समय गुजरता रहा। जब मैं पहली बार अपने पैरों पे खड़ा हुआ, मेरी बेटी की आंखों में जो चमक थी वो शायद दुनिया में किसी और औलाद की आंखों में हो। पहला वर्ड उसका ये था कि पापा खड़े हो गए। सितारों सी मुस्कुराहट, प्रेरणादायक शब्द, समझिए कि जन्नत मिल गई। मुझे अपना दर्द उस टाइम कम लग रहा था। मेरी बेटी, मेरी वाइफ जो हर समय मेरे साथ हॉस्पिटल में रहते थे, आते थे, जाते थे, मोटिवेट करते थे, खाते थे, पिलाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे और हर समय मेरे साथ खेलते रहते थे। उस वाइफ, उस बच्ची, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके सबके लिए अब जीना था। और उससे भी ज़्यादा हौसले बुलंद हो चुके थे कि आवर्स हॉस्पिटल को खड़ा करना है। अब ज़िंदगी का एक ही टारगेट था कि जीना है और आवर्स हॉस्पिटल को खड़ा करना है। हॉस्पिटल में गुजरते समय के साथ जख्म ठीक होते रहे। समय आया कि घर जाना है। बड़ी खुशी थी। रात को घर आया, सोचा कि कुछ समय आराम करूँगा। फिर पता लगा कि हॉस्पिटल में काम परेशान हो रहा है, ओपीडी खाली है। बस 2 दिन ही आराम कर पाया, वापस हॉस्पिटल आना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर पंकज के साथ चाय पीना, वो हर टाइम मोटिवेशन देना, आत्मविश्वास की बढ़ती बातें, समय की असली परीक्षा अभी बाकी थी। आवर्स हॉस्पिटल को आगे बढ़ाना था संकल्प जो मैं ठान चुका था। दिन रात मेहनत करके हर मरीज वरदान को, अपने दर्द को भूलकर अपना माना था। जब मैंने पहली बार एक दिन ऐसा आया, दर्द को सहन करते करते मैं आवर्स पहुंच गया। आवर्स में जाकर देखा सूना हॉस्पिटल, बड़ा दुख हुआ। वापिस आया, गॉड हॉस्पिटल चला गया। वह हॉस्पिटल जो मैंने बीमार होने से पहले शुरू किया था, परंतु अब वह फिनिशिंग के बाद हिसार का सबसे बेस्ट डेंटल क्लिनिक बन चुका था। उसे देखकर दिल प्रसन्न हुआ। दिमाग में एक ही बात गई कि आवर्स भी ऐसा बनाना है। जज्बा और भी ज़्यादा हो गया। एक नई शुरुआत। अब आवर्स हॉस्पिटल के बारे में दिन रात दिमाग बातें। मैंने नक्शे निर्धारित कर लिया था, वरदान छोड़ना तय कर लिया था। अपने सपने, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाकर अनूप सर के साथ आगे बढ़ना का तय कर लिया था। वरदान छोड़ दिया
आवर्स की यात्रा शुरू कर दी। दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था। मैंने खुद से वादा किया था, मैं सिर्फ ठीक नहीं होऊंगा बल्कि उठकर अपने आवर्स हॉस्पिटल को अपने कंधों पे खड़ा करूंगा। शरीर से, संसाधनों से, सभी जगह से कमज़ोर था, पर हौसलों में कोई कमी नहीं थी। अपने आप को संभाला, अपने आप खड़ा हुआ और एक पहला छोटा सा कैंप रखा। लक्ष्य छोटा सा था पर कैंप बड़ा हो गया। पता नहीं परमात्मा ने क्या चाहा, मेरे साथ मेदांता हॉस्पिटल का सहयोग जुड़ा। उस कैंप का जितना छोटा लक्ष्य मैंने सोचा था, पर यह शहर को मंजूर नहीं था। एक ऐलान हुआ, शहर में सब नाम गया, सभी पत्रकार, सभी मीडिया भाई वहां पहुंचे और सबने बता दिया कि संगीत अभी खत्म नहीं हुआ है। अब यह हॉस्पिटल जो लोग सोचते थे कि कभी शुरू नहीं होगा, परंतु भगवान की कृपा से पहला कैंप बहुत अच्छा गया। अपनी माँ की मन्नत पूरी करने खाटू श्याम चला गया। श्याम जी के चरणों में अपनी माँ की मन्नत पूरी करके वापस आया। सफ़र बड़ा लंबा था, रुकने का टाइम नहीं था। जीवन का यही सही नियम है, चलते चलो चलते चलो। ओपीडी में काम चल रहा था। धीरे धीरे जिंदगी दोबारा लौट रही थी। तब मैं अपनी पत्नी के साथ शिमला मंसूरी घूमने चला गया। वापिस आया, पैरों में सूजन थी, हिम्मत कम फिर भी नहीं हुई। नेक्स्ट डे आवर्स हॉस्पिटल बैठना शुरू किया और हर मरीज को बताना शुरू किया, अगर दर्द से लड़ना है तो लड़ना है, अगर लड़ लिया तो मंजिल दूर नहीं। मेरी ज़िंदगी का यह ब्लॉग एक पुनर्जन्म का ब्लॉग है। यह जीवन, यह शुरुआत, यह अंत उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है जो लोग ये कहते हैं कि अभी हम ख़त्म हो चुके हैं। पूरी हिम्मत से दोबारा खड़ा हुआ, फिर शुरुआत की। दोस्तों, आज मैं लोगों को बताना चाहूँगा, यह ब्लॉग नहीं, एक डॉक्टर, एक बेटा, एक फाइटर, उसकी कहानी है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, कल आप लोग अपने बच्चों को बताएंगे कि एक डॉक्टर जो डेंटिस्ट से एडमिनिस्ट्रेटर बना और एडमिनिस्ट्रेटर से ज़िंदगी को हराकर मौत को आगे खड़ा होके और नफ़रत की दुनिया को चैलेंज करके कैसे अपने एक पिता तुल्य मित्र के साथ सबके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गया। अगले ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों, इसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आगे दिखाएंगे लोगों ने हमें अपनाया या ठुकराया। धन्यवाद।